नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में अब कुछ दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले एक तरफ जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार की सियासी यात्रा पर हैं वोटरों के अधिकार को लेकर के, तो दूसरी तरफ तमाम दल अपने अपने हिसाब से रणनीति तय कर रहे हैं। एनडीए की बात करें तो एनडीए में सब कुछ अंदर खाने से चल रहा है। कोई कुछ भी बड़ा सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के बिहार दौरे के इतर नहीं दिखा है। फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी पहुंचने वाले हैं, उसके बाद पहुंचेंगे बेगूसराय, और इस बीच में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की यात्रा बिहार में करीब करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करके अलग अलग जिलों में पहुंचेगी और वहां के जो वोटरों की हकमारी हुई है, जिसका दावा ये कर रहे हैं, उस पर बात होगी। लेकिन इस वीडियो में हम इस यात्रा या एनडीए और आरजेडी में क्या हो रहा है इस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे बिहार के एक जिले की। जैसे जिले की विधानसभा सीट पर अचानक से सब कुछ बदल गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि 360 डिग्री जो है पूरी तरीके से जो उसको वहाँ की पॉलिटिक्स है वो पलटी मार गई है। दरअसल हुआ ये कि कुछ दिन पहले वहाँ पर तेजस्वी यादव ने राजबल्लभ यादव, जो कि जेल में उस वक्त बंद थे, उनके सबसे बड़े विरोधी को अपनी पार्टी में शामिल कराया। ये पहली बार नहीं था। लोकसभा चुनाव उसके पहले भी नवादा में आरजेडी गुटबाजी का शिकार रही है, लेकिन अचानक से राजबल्लभ यादव को रेप के एक मामले में पटना हाईकोर्ट से जिस तरीके से उनको बाइज्जत बरी किया गया, उसके बाद से जब वो नवादा पहुंचे तो उनका जो पुराना स्वैग था वो नजर आया। वो अपने बयानों के सहारे बहुत कुछ इशारे में कह रहे हैं, करेंगे क्या, इसी पर आज बात करें कि राजबल्लभ यादव के पास ऑप्शन क्या क्या है ऐसे वक्त में जब आरजेडी ने राजबल्लभ के सबसे बड़े दुश्मन को अपने पाले में ले लिया है। मतलब यह है कि राजबल्लभ एंड फैमिली का टिकट अब आरजेडी से कट चुका है। देवांशु हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उस पूरे विधानसभा का, उस पूरे जिले का सियासी समीकरण समझाएंगे कि तेजस्वी यादव के मुकाबले जब राजबल्लभ यादव अकेले मैदान में होंगे तो क्या होगा, अगर राजबल्लभ यादव के पास कुछ ऑप्शंस हैं तो वो ऑप्शन क्या कुछ है। देवांशु हमारे साथ में। देवांशु, राजबल्लभ यादव को एक मामले में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, जिस मामले में जेल में थे, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता गई थी और उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़के जीत करके आई। लेकिन बाद के वक्त में और खास करके पिछले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नवादा में जो खटास दिख रही थी आरजेडी के अंदर में, दो तरह का गुट वहां पर नजर आ रहा था। अब जब राजबल्लभ यादव बाहर आ गए हैं और जिस तरीके से उनके दुश्मन को तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में बड़े तामझाम के साथ शामिल करवाया है, नवादा में देख क्या पा रहे हैं, राजबल्लभ का भविष्य क्या है आने वाले दिनों में, क्या उनकी बात हो गई है या वो अकेले अपने दम पर ही ताल ठोकने के लिए काफ़ी है? देखिए, बड़ा सवाल है रोहित। आपने पूछा कि देखिए कि पूरा नवादा जानना चाहता है या नवादा ही क्या है। एक तरह से पूरे सियासी गलियारों में ये जो है वो खबर है कि देखिए, जैसे ही जेल से छूटते हैं तो कहा जाता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जानबूझकर जो है वो राजबल्लभ यादव को छुड़वाया गया, हो ना हो वो जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब से राजबल्लभ यादव जेल से निकले हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं मंदिर में, पूजा अर्चना होती है। तस्वीरें भी हम आपको पैच कर रहे हैं, रात की तस्वीरें। देखिए, जेल से निकलने के बाद कहीं ना कहीं थोड़े से धार्मिक दिख रहे हैं मुझे राजबल्लभ यादव। जो उनका तौर तरीका है, मंदिर जा रहे हैं और लोगों के बीच में जो कहीं ना कहीं धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, इस तरह की बातें भी करते हुए राजबल्लभ यादव दिखे हैं। जो दिखे हैं तो दिखे हैं, और तस्वीरें हम लगातार स्क्रीन पर जो है वो चला रहे हैं। मंदिर दर मंदिर जो है वो राजबल्लभ यादव जो है वो जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है कि करेंगे क्या राजबल्लभ यादव। क्या वाकई सत्ता पक्ष ने राजबल्लभ यादव को इसलिए छुड़ाया है ताकि वो नवादा जिले में स्ट्रांग हो सके या फायदा ले पाए? हाँ, फायदा ले पाए, या फिर जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की राह पर जो है वो चलेंगे। इस वीडियो में बेसिकली इस पर ही हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानकारी दे दें, देखो जिनको पता है, जो नवादा के रहने वाले हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो नवादा से बाहर है के रहने वाले उन्हें हम आपको बता दें कि नवादा ज़िले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। नवादा लोकसभा में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। नवादा लोकसभा में कौन कौन सी सीटें आती हैं, तो आती हैं नवादा, वारसलीगंज, बरबीघा, रजौली, गोविंदपुर, हिसुआ, जिसमें कि बरबीघा सीट जो है वो शेखपुरा ज़िले में जो है वो आती है। इन 6 में से देखें तो आरजेडी जो है वो नवादा में आरजेडी के विधायक हैं, जो कि राजबल्लभ यादव की पत्नी है, और वारसलीगंज में बीजेपी के विधायक है, बरबीघा में जेडीयू के विधायक है, रजौली में जो है वो आरजेडी के विधायक है प्रकाश वीर, गोविंदपुर में कामरान जो है वो विधायक है, हिसुआ में कांग्रेस के विधायक नीतू सिंह है। ठीक है, अब राजबल्लभ यादव करेंगे क्या रोहित? देखिए, एक इंटरव्यू में उन्होंने, जो स्थानीय पत्रकार है, नालंदा के रहने वाले ये पत्रकार है, उनके चैनल पर जो उन्होंने जो बयान दिया ना,
वो मुझे मतलब कि थोड़ा सा स्टक करता है मुझे, मतलब कि जब जैसे ही मैंने सुना कि राजवल्लभ यादव ने ये कहा तो मुझे लगा है राजवल्लभ यादव ने ये क्या कह दिया। तो सवाल जो है वो नालंदा के पत्रकार का था कि नीतीश जी को आप मुख्यमंत्री बनाइएगा ना, तो कह देते कि हाँ बनाएंगे, तो क्लियर हो जाता है कि जो बिहार कह रहा है कि राजवल्लभ यादव को सत्ता पक्ष ने छुड़ाया है, सत्ता पक्ष क्या जेडीयू वालों ने छुड़वाया है, कॉमन जो है जो लोगों के बीच में चर्चा यही है ताकि चुनाव जीत सके नवादा में, ठीक है। बाहुबलियों को इन दिनों सरकार छुड़वा रही है, इस तरह का परसेप्शन जो है वो बिल्ड करने की कोशिश जो है वो विपक्ष के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। लेकिन राजवल्लभ यादव ने पता एग्जैक्ट क्या कहा, एग्जैक्ट उन्होंने कहा मगही क्योंकि नवादा में बोली जाती है वो तो अभी हइये हैं, मतलब कि सवाल जो है ये था कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाइएगा, वो तो अभी हइये हैं, जनतवा लोग न बनैते हम बनेबै, हम एक वोट देबै सोच समझ के देबै, ऐसे नहीं देबै, ऐसे तो हम नीतीश जी को वोट देने वाले नहीं हैं। ये राजवल्लभ यादव के मुखारबिंद से निकले हुए आज की तारीख के अल्फाज है, ऐसे तो हम नीतीश जी को वोट देने वाले नहीं है, एग्जैक्ट वही लाइन है। आरजेडी के गोविंदपुर के विधायक ने जो है वो शॉल उड़ाकर जो है वो राजवल्लभ यादव का जो है वो स्वागत जो है वो किया था। जैसे ही पहली दफ़ा जेल से छूटने के बाद नवादा पहुंचते हैं तो कामरान जो कि आरजेडी के विधायक है गोविंदपुर के, वो स्वागत करते हैं राजवल्लभ यादव का। तो ये सब चीज़ पर ऊपर जो है वो तेजस्वी यादव भी नज़र बनाए हुए हैं और देखते हैं जब नवादा में होंगे तेजस्वी यादव तो क्या कोई कामरान पर कोई फैसला होता है या फिर अभी यात्रा में है, मशरूफियत में यात्रा की है, तो बाद में जब पटना पहुँचेंगे तब देखा जाएगा। बहरहाल राजवल्लभ यादव करने के हवाले देखिए रोहित, हमें जहाँ से लगता है कि राजवल्लभ यादव, मुझे लगता है कि अभी जो है ना डील लॉक हुआ नहीं है। देखिए पिछले दफ़ा क्या हुआ था ना कि जेल से बाहर आए, मतलब हाँ अभी जेल से बाहर आए हैं, डील लॉक होगी तब ना, अभी डील लॉक हुई नहीं है। देखिए जो पिछली बार आरजेडी में राजवल्लभ यादव को 3 सीटें दी गई थी, एक रजौली मिली थी जहाँ पे उनके सागिर्द ने चुनाव लड़ा था, उनके सबसे करीबी प्रकाश वीर ने चुनाव लड़ा था, गोविंदपुर से भी कामरान ने चुनाव लड़ा, उनकी करीबी थी, और नवादा से खुद उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था। 3 सीटें फिर मांगी गई हैं जेडीयू के अंदर, अगर जेडीयू का ग्रीन सिग्नल हो जाता है ओके हम देने को तैयार हैं तो राजवल्लभ यादव आ जाएंगे। अभी देखिए क्योंकि ये डिमांड हुई है, जो जैसा हमें लग रहा है कि अभी ये डिमांड हुई है और मुझे लगता है कि जेडीयू लगभग ये मन जो है वो बना चुकी है कि राजवल्लभ यादव को जो है वो उनकी जो शर्तें हैं आने की वो मानी जाएंगी। बस अभी वक्त का इंतजार किया जा रहा है और राजवल्लभ यादव को अभी ग्रीन सिग्नल दिया नहीं गया है, इसलिए राजवल्लभ यादव को मुझे लगता है कि अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि ये सब देखिए ये बीच का बयान था, ये ना डायरेक्ट। मुझे लगता है शायद ये भी कारण होगा देवांशु कि इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि जो बातें हवा में तैर रही हैं उनको लेकर के कि भाई सत्ता पक्ष ने उनको निकलवाया अपने फायदे के लिए। हाँ। तो अभी सीधे सीधे बोल दें कि भाई उनकी बात नीतीश कुमार से या जदयू से या एनडीए से हो गई है तो फिर तो ये बात प्रमाणित हो जाएगी। हाँ हो सकता है कि देखिए चुनाव में तो ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है चुनाव में वक्त है, अभी से तुरंत क्यों ये कहना जेडीयू क्यों करना, जेडीयू के गीत क्यों गाना, थोड़ा सा अभी जेडीयू के गीत नहीं गाते हैं, जब वक्त आएगा तब गाएंगे, अभी बस माहौल बनाते हैं, अभी मंदिर घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कई सारे रील्स मैं देख रहा था जिले से कि जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। तो अभी हम ये कहते हैं चुनावी तैयारी कर लेते हैं, बहुत साल के बाद बाहर आए हैं तो जो जनता उनको देखने के लिए ललायित है तो जनता के पास जाते हैं, अब ये काम करते हैं, जब देखा जाएगा सही समय पे तो पत्ते खोले जाएंगे। लेकिन हाँ ये कह देना कि निर्दलीय लड़ेंगे, ये कहीं आप ही बताइए ना, इस फायदे का सौदा कहाँ है आज की तारीख में। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं बात नहीं बनी तो फिर निर्दलीय तो मतलब ये तो कर सकते हैं ना राजवल्लभ यादव के, ठीक है चलो वो एनडीए में नहीं है, वो तेजस्वी यादव के तो उम्मीदवार को हरा ही सकते हैं क्योंकि वो भी उसी जाति से आते हैं जिस जाति के नेता को तेजस्वी यादव ने शामिल करवाया है। तो ये भी तो एनडीए की स्ट्रेटजी हो सकती है कि राजवल्लभ उनके साथ आए भी ना और उनका वो महागठबंधन का नुकसान भी करवा दें और इस चक्कर में एनडीए सीट निकाल ले। देखिए बड़ा सवाल क्या है, ये भी हो सकता है। देखिए मेन मोटो क्या होगा इस वक्त एनडीए का ये होगा कि देखिए नवादा एक ऐसा ज़िला है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि आरजेडी अच्छी स्थिति में, 6 लोकसभा में से आप देखिए कि 1 2 3 4 पर महागठबंधन का कब्जा है, 2 ही सीट पर महागठबंधन का महागठबंधन का सिर्फ बारसेलीगंज और हाँ बरबीघा 2 पे जो है वो एनडीए का कब्जा है और 4 सीट पर महागठबंधन का, ये भी हो सकता है। देखिए होने को राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा
कि नीतीश कुमार सियासत के अब उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहां पर वो तिनका तिनका जो है ना वो जोड़ रहे हैं एक सीट को ना, क्योंकि इस तरीके से वो छोड़ेंगे नहीं कि जो वो तेजस्वी के साइड चला जाए। और ये भी होने को देखो कई थ्योरीज हैं, लेकिन जो मुझे जिस पर बल लगता है कि कोई भी उम्मीदवार, राजवल्लभ यादव भी पुराने नेता हैं, उनके भाई जो हैं अभी भी दिवंगत जो हैं वो विधायक रह चुके हैं नवादा से, तो वो पुराने कहने का मतलब नेता हैं, वो जानते हैं कि निर्दलीय लड़ना आसान है, निर्दलीय लड़कर किसी को हराना आसान है अपने सियासी दुश्मन को, लेकिन विधानसभा तक का रास्ता जो है वो सफ़र किसी गठबंधन के बैनर तले ही किया जा सकता है। क्योंकि अब ये देखना होगा, मुझे लगता है कि जो मुझे लग रहा है कि अभी नहीं 10 से 15 दिन कम से कम और इंतज़ार करना पड़ेगा और धीरे धीरे पत्ते जो हैं वो खोले जाएंगे। और मुझे लगता है कि बार्गेन वाली पॉलिटिक्स, भले ही जेल से बाहर आ गए हों, लेकिन बार्गेन वाली पॉलिटिक्स राजवल्लभ यादव और जेडीयू के बीच में हो रही होगी। जैसे ही डील लॉक होता है तब 2-4 दिन चुप रहेंगे, फिर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ये अभी का सिनेरियो, लेकिन अभी भी पल्ला कहते हैं ना कि किस साइड भारी है, तो भारी यही है कि जेडीयू की साइड वो आएंगे तो आएंगे ही, क्योंकि देखिए उनको मैनेज करना है ना। देखिए गोविंदपुर के जो आरजेडी विधायक हैं कामरान, उनके लिए भी एक सीट चाहिए होगा एनडीए में, तो वो बात कर रहे होंगे और एनडीए अगर कामरान को देने को तैयार है, फिर प्रकाश वीर के लिए रजौली भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजवल्लभ यादव को नवादा में सिर्फ एक सीट चाहिए ही नहीं है, उनको 3 सीट चाहिए 6 में से। ये सब चीजें बातचीत मतलब खुद की बात रहती है एक सीट की, तो मतलब ये मतलब अब तक बात हो भी गई होती मतलब, लेकिन क्योंकि 2 और सीटें चाहिए इसलिए शायद ये पेच थोड़ा फंस रहा है। पेच मुझे लगता है कि फंस नहीं रहा है अभी, इसको मतलब है ना कि मतलब ऐसा क्या है कि आपके तरफ से डिमांड की गई और आपने सुबह में डिमांड किया और दोपहर में हम आपकी डिमांड को पूरी कर दें, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा कभी कभी ना टाला जाता है, तो अभी टाला गया, जब समय आएगा तो कह दिया गया। बस इतना मुझे लग रहा है कि राजवल्लभ यादव को फाइनल अभी बताया नहीं गया। और जो आपने प्रश्न किया ना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनडीए वाले कहीं ये प्लान तो नहीं कर रहे हैं कि निर्दलीय ही राजवल्लभ यादव लड़े। उनको तो मतलब है कि कौशल यादव से मतलब कि उनको दुश्मनी निकालनी है अपनी, तो उनको चुनाव हाँ, कौशल यादव हार जाए तो जीतेगा कौन? एनडीए का कैंडिडेट ही जीतेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा, ये फिर भी ये रिस्क जोन में चीज़ें चली जाएंगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन संभावना मुझे इसकी कम दिखती, क्योंकि ऐसा करने से अगर हो सकता है कौशल यादव भी तो जीत सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं ले सकता ना कि निर्दलीय लड़ेंगे राजवल्लभ यादव तो यादव का वोट बैंक कटेगा, वो जो आरजेडी को देना था यादव का वोट, यादव वोट बैंक कटेगा, एनडीए का वोट बस एनडीए का ही हो सकता है, एनडीए का भी काटने में सफल हो जाए राजवल्लभ यादव। ये कह नहीं सकता, क्योंकि देखिए राजवल्लभ यादव की पहचान नवादा में क्या, देखिए नवादा में देखिए जिस तरीके से मोकामा में अनंत सिंह की पहचान है ना, देखिए अनंत सिंह थोड़ा दिखते हैं, उनका तेवर है, उनका स्टाइल है, वो अलग बात है। इन गरीबों के लिए कार्य जो है वो राजवल्लभ यादव भी करते हैं, ये वहाँ के स्थानीय के लिए हवाले से हम बता रहे हैं। तो हो सकता है कि एनडीए वाला चंग काट देंगे तो किसको नुकसान होगा? तो मुझे नहीं लगता कि इस जोन में थोड़ा सा कम चांसेस है। मुझे यही लग रहा है रोहित कि अभी 15 दिन का वक्त लगेगा, अभी इसी तरीके से चलता रहेगा। और ये जो बयान है ना, आधा बयान है, हाफ बयान है, ये कह रहे हैं कि मतलब कि हम अभी देखेंगे समझेंगे तब नीतीश को वोट देंगे। बात बाहर निकल के भी तो आए हैं, तो मतलब थोड़ी चीज़ों को समझने में, जमीनी हकीकत को टटोलने में वक्त भी लगेगा। और मुझे लगता है शायद इस बीच में जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वो भी खत्म हो जाएगी, जैसा 15 दिन का जो टाइम फ्रेम बता रहे हैं। हाँ। तो मतलब इसमें क्या है कि इनकी यात्रा भी खत्म हो जाएगी, उसकी तब तक टटोल भी लेंगे, जनता का मिजाज मूड क्या है, इनके पक्ष में है या नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद अब क्योंकि राजवल्लभ यादव बाहर आ गए हैं, तो अगर एनडीए उनको लेने की सोच रही होगी, तो शायद ये भी एक इसमें एक पॉइंट रहा होगा एनडीए की तरफ से कि भाई उनको लेकर के फीडबैक क्या है ग्राउंड पे, तो एनडीए भी इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रही होगी इंटरनल तौर पे। नहीं देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई लगता है कि राजवल्लभ यादव थोड़ा दागी है, चेहरा है, अरे तो उनके परिवार से किसी और को नवादा लड़ावा दिया जाएगा। सही बात, ठीक है। और गोविंदपुर में ऐसे भी कामरान के लिए टिकट चाहिए, रजौली में प्रकाश वीर के लिए चाहिए, तो वो रहेगा। तो इस तरीके से भी चीज़ें को देखिए, चीज़ों को अगर सेटल होना है तो इस तरीके से हो जाएगा। और नीतीश कुमार सियासत के उस पड़ाव पर हैं जहां पर तिनका तिनका एक एक सीट जोड़ रहे हैं, जो हमें लगता है कि जेडीयू की जो थिंक टैंक है वो ये मान कर चल रही है कि इस बार किसी भी हाल में बिहार का जो लार्जेस्ट पार्टी बनना है वो जेडीयू को बनना है। और सारी रणनीति जो है जेडीयू ने इसके लिए तैयार कर रखी है। क्या कहते हैं उसको हिंदी में, साम भेद दंड, जो भी अप्लाई, साम दाम दंड भेद, दंड भेद। देखिए बीजेपी के पास कितनी सीटें थी 2020 में? आज भी बीजेपी जो है ना वो लार्जेस्ट पार्टी है बिहार की। मुझे लगता है कि 72 या 74 सीटें 2020 में जो बीजेपी वालों ने जीता था।
और अब जेडीयू चाहती है कि इस बार 100 सीटें मोटे तौर पे मिलेगी जेडीयू को लड़ने के लिए, 80 विधायक उसके जीत कर जो है वो सदन में पहुंचे, तब एक ऐसी ताकत जो है वो बनकर उभरेंगे ना कि कभी कभी बीच बीच में खबरें आती है ना कि बीजेपी वाले नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, बीजेपी वाले ये करेंगे, बीजेपी वाले वो करेंगे। बीजेपी वाले ऐसा करने की सोचे भी ना टेबल पर, ये तभी हो सकता है जब बिहार में जेडीयू जो है वो लार्जेस्ट पार्टी बने। लार्जेस्ट पार्टी बने तो यानी कि लमसम 80 की फिगर के आसपास 75-77 भी अगर विधायक अगर चुन के आते हैं तो इस स्थिति में नीतीश कुमार होंगे। और तो इस स्थिति में कैसे होंगे, एक एक सीट को जोड़ा जा रहा है, जहां से भी लग रहा है कि इस सीट पे ये लूप होल है तो उसे भाड़ा जा रहा है। और राजबल्लभ यादव इसलिए जेडीयू में आएंगे क्योंकि कोई जोखिम जो है वो नीतीश कुमार लेने के इस वक्त मूड में नहीं है। एक एक सीट को लेकर जो है ना वो जो हो रही है बात, कैसे जीता जाए, जो जेडीयू को मिलनी है। रोहित, यही अपडेट है, फाइनल यही हमारा रहा मेरे तरफ से। हमें लग रहा है देखिए यही पूरी, हाँ बिल्कुल यही कहानी होने वाली है। नवादा में तेजस्वी यादव की यात्रा भी खत्म हो जाएगी, राजबल्लभ यादव खुद को टटोल लेंगे, एनडीए भी फीडबैक ले लेगी कि उनको लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या हैं, और इन तमाम चीज़ों के बाद जो है एक फाइनल आउटकम आ सकता है। क्योंकि राजबल्लभ यादव के बाहर आने के पीछे की जो थ्योरी जो प्रचारित या प्रसारित की जा रही है उसमें यही है कि सरकार के इशारे पर ही उनके लिए सब कुछ सुलभ कराया गया और वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। अब सच्चाई कितनी है, क्योंकि न्यायालय ने फैसला दिया उस पर बहुत टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट का ही फैसला सर्वमान्य होता है, सब मानते हैं। उसी फैसले से राजबल्लभ यादव की विधायक की गई थी, उसी की वजह से वो जेल के अंदर थे और उसी कोर्ट के फैसले के बाद वो जेल से बाहर आ गए हैं। अब क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन होता नहीं है। तेजस्वी यादव जो उनके दुश्मन हुआ करते थे नवादा में, वो अब उनके दोस्त हो गए हैं, और जो उनके सबसे खास दोस्त थे वो दुश्मन हो गए। खबरें तो ये भी फैलाई या उड़ाई गई कि जो है नवादा में कौशल यादव को शामिल कराने के पहले तेजस्वी यादव के करीबियों ने राजबल्लभ एंड फैमिली से बहुत हैवी डिमांड की थी। ये भी चर्चा चल रही है कि मतलब इस तरह की फ़ोन कॉल्स आए थे कि आप इतने पैसे देंगे तभी हम आपके बारे में विचार करेंगे। इस पे शायद जो है बात बनी नहीं, और उसके बाद जो है ये स्थिति बनी है। क्योंकि नवादा का रन भी बिहार में वैसे तो हर विधानसभा की सीट यूनिक है बिहार के अंदर में, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर देश की नज़र रहेगी इस बार। जो है निशांत कुमार का चुनाव लड़ते हैं तो हरनौत सीट को मान सकते हैं फिलहाल के हिसाब से। नवादा की कुछ सीटें जिसमें नवादा सीट भी शामिल है, मोकामा हो जाएगी, मतलब ये वैसे सीटें हैं जहां पर कुछ ना कुछ जो है नया देखने को मिल सकता है, नई तरह की फाइट हो सकती है। और अगर ये सब कुछ होता है तो उसी पर बिहार में चुनाव किस तरीके से लड़ा जा रहा है और किस तरीके से जदयू माइक्रो लेवल पे सोच रही है, इसकी तस्वीर भी साफ होगी। फिलहाल इतना ही देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।